देश के तमाम मीडिया को शायद मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा, और नजर आ भी रहा हो तो शायद उसकी प्रमुखता नहीं समझ पा रहे। इसलिए जी मीडिया पहला ऐसा चैनल है जो इस हिंसा के दौर में भी मणिपुर में मौजूद है और वहां से हमने रिपोर्ट तैयार की है। इसलिए ये विश्लेषण का वो हिस्सा है जिससे आप तमाम जानकारी हासिल कर पाएंगे कि इस हिंसा के पीछे दरअसल वजह क्या है। देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है और हालात इतने खराब हैं कि मणिपुर सरकार ने हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने तक का आदेश दे दिया है। सोचिए क्या परिस्थिति है वहां पर। इस हिंसा की शुरुआत 3 मई को है। इस दिन मणिपुर की आदिवासी छात्र यूनियन ने एक मार्च निकाला था। ये मार्च मणिपुर में मैतई समुदाय को के जो आदिवासी जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग के खिलाफ था। ये मार्च मणिपुर के चुरा चांदपुर जिले में हुआ था, जिसमें कई हजार आदिवासी प्रदर्शनकारी भी शामिल हुए थे। मार्च के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसा शुरू हो गई और फिर यह हिंसा बढ़ती ही चली गई। तस्वीरें आप लगातार देखते रहेंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर भी, जिसपे आप हिंसा के अब माहौल को देख सकते हैं कि क्या भयावह स्थिति वहां पर है। आगजनी है, गाड़ियों को आग लगा दी गई है और तभी सरकार की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जो भी दंगई हैं उनको देखते ही गोली मार दी जाए। और फिर हिंसा की आग ऐसी फैलती चली गई कि अब ये स्थिति हो चुकी है। राजधानी इंफाल समेत कई जिलों में हिंसा और आगजनी की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आने लगी और ये तस्वीरें लगातार सामने आने के बाद अब स्थिति और भी ज़्यादा तनावपूर्ण है ऐसा माना जाने लगा। और उसके बाद सरकार ने फिर हिदायत दिया, सख्त अलर्ट जारी कर दिया और कहा कि आप इस पर अलर्ट होकर सख्त कार्रवाई लीजिए। हिंसा पर उतारू भीड़ ने जगह जगह तोड़फोड़ मचाई। हालात इतने खराब हो गए कि मणिपुर सरकार ने 3 मई की रात को केंद्र से मदद मांगी, जिसके बाद मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों में सेना और सशस्त्र बलों को तैनात किया गया। 3 और 4 मई को मणिपुर हिंसा की जिस आग में ये झुलसी हुई तस्वीरें हैं, वो आग कितनी भयंकर थी उसे हम आपको बताकर बयां नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप खुद इन तस्वीरों को देखिए। इस हिंसा के बाद अब तक 9000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। कई लोगों की जानें गई हैं, लेकिन राज्य सरकार अभी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि हिंसा में कितने लोगों की जान गई और कितने लोग जख्मी हुए। मणिपुर में जारी हिंसा पर बॉक्सर एमसी मैरीकॉम ने ट्विटर पर हिंसा की तस्वीरें की, यानी तस्वीरें पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा राज्य जल रहा है और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये उनके ट्विटर पोस्ट को भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है और मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत बुरा फील कर रही हूँ कि अभी ये वायलेंस अचानक मैं सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक कैसे हो रहा है करके। और ये कल रात से लेके बहुत भयंकर मतलब वो ज्यादा हो रहा है और मुझे चाहती हूँ कि हो सकता है तो जल्दी से जल्दी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे कि मणिपुर में ये दोबारा मतलब ये पीस को ये सिचुएशन को खत्म होने के लिए। मैरीकॉम ने यह अपील 4 मई को की थी। तब से अब तक मणिपुर में हालात बेहतर हुए हैं। सड़कों पर सेना और अर्धसैनिक बल मार्च कर रहे हैं। 8 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, लेकिन मणिपुर अंदर ही अंदर अभी भी सुलग रहा है। दंगई मौका पाते ही हिंसा कर रहे हैं। सरकार कह तो रही है कि मणिपुर में हालात कंट्रोल में हैं, यानी नियंत्रित हैं, लेकिन मणिपुर की रियल ग्राउंड सिचुएशन क्या है, इसको जानने समझने के लिए जी न्यूज़ की टीम ने मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। जी न्यूज़ के कैमरे पर राजधानी इंफाल में दंगइयों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प और आगजनी की लाइव तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई, जो आज हम आपको दिखा रहे हैं।
दिखा रहे हैं कि यहाँ से फिर यहाँ पर जो दंगाई है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर वो फिर से यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस इस समय टीयर सेल छोड़ रही है ताकि जल्द से जल्द ये जो मॉब यहाँ पे मौजूद है इनको हटाया जाए, ताकि जल्द से जल्द यहाँ से ये जो स्थिति यहाँ पर सुबह से फिर से कुछ लोग यहाँ पे स्थिति ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द ये स्थिति पे काबू पाया जाए। इम्फल के साथ अभी तक 8 ज़िले में कर्फ्यू लगा दिया गया है, तब भी कुछ दंगाई बाहर निकल के ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। और जो पिछले 2-3 दिन से जो स्थिति बनी हुई है, नाजुक स्थिति बनी हुई है लगातार, क्योंकि यहाँ पर स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि सेना को बुलाना पड़ा, सेना का सहायता लिया जा रहा है। अभी तक 7,500 लोगों को यहाँ पर राहत शिविरों में ले जाया गया है, 7,500 लोगों को। और सेना के साथ साथ यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स हम देख रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स और मणिपुर पुलिस के जवान वो भी गश्त लगा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर स्थिति पे काबू पाया जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ये दंगाई आखिर कुछ ना कुछ घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। हम देख सकते हैं कि पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान वो जल्दी से ये गाड़ी का आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भीड़ कर रहे थे, उनको भगाया जा रहा था क्योंकि कर्फ्यू है, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर इमरजेंसी है तभी कोई निकल रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल केसेस हुआ या एयरपोर्ट के लिए, तभी घर से लोग निकल रहे हैं, लेकिन वो भी पुलिस को बताना पड़ रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति बन चुकी है कि स्थिति को काबू में पाने के लिए सेना का सहायता लिया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मणिपुर पुलिस के आईजी खुद है। सर, अभी सिचुएशन क्या है? अचानक से ये गाड़ी में आग लगा और फिर the vehicle broke down and suddenly some miscreants who were waiting, they took the advantage. The vehicle got punctured in fact. कल शाम तक जब सरकार की तरफ से बताया गया था कि सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है, बहुत सारी जगहों पर कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी आज सुबह से दंगाई फिर सड़क में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां पर वो दिख रहा है कि थोड़ा पुलिस की मौजूदगी कम है, तुरंत वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर के 8 ज़िले में आर्मी गश्त लगा रही है। इस वक्त हम दिखा सकते हैं कि पुलिस के एस्कॉर्ट लेके सेना के जवान यहाँ पर रूट मार्च कर रहे हैं और एरिया डोमिनेशन का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री से बातचीत किए हैं और अन्य अधिकारियों से भी जानकारी लिए है कि कैसा सिचुएशन है, कैसे सिचुएशन को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मणिपुर पुलिस से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। इसीलिए CRPF को भेजा गया है, रैपिड एक्शन फोर्स को भेजा गया है और सेना के जवानों को मदद लिया जा रहा है। उपद्रवियों ने कुछ इलाके में इतना हिंसा किया है कि लोग यहाँ पे अपने घर बार छोड़कर वो रेस्क्यू कैंप तक पहुँचने में मजबूर हो रहे हैं और आर्मी के प्रोटेक्शन में ये जा रहे हैं। We leave our place because they attack from every side. The mob came and then they attack our houses, they burn our furnitures and they stole our furnitures, everything, and even they attack us also. And if we don't leave our house, we may die there also. वो लोग डंडा लेके नीचे में आता था तो हुलूस्थुल लगाया, तो हुलूस्थुल लगाने के टाइम में हम लोग भी यहाँ रहने से अच्छा नहीं है, चलेगा। डर लगा? तो अभी क्या घर छोड़ दिए? हाथ ताला बंद करके छोड़ दिया। जब वहाँ में आने के टाइम में वो लोग बताया अपने घर में चुपचाप से बैठा, तो चुपचाप से बैठने का जाके वापस आया, तो वापस आके ये खोंसाई का चास में छुप के बैठा था। खोंसाई का चास में छुप के बैठा था तो उस टाइम से वो ये दर्जा है ना, चास का दर्जा धक्का देने लग गया, तो छोटा छोटा मासूम बच्चा कितना परेशान हो जंगल में छुप के बैठा।
ये बहुत दर्दनाक एक तस्वीर हम देख रहे हैं कि अपने पालतू जानवर को भी ये लेके जा रहे हैं, जाने में मजबूर हो रहे हैं, सब अपने घर बार छोड़ के। और छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर जो यहाँ पे जो हिंसक स्थिति बनी हुई है, इसके बाद से वो रात से ही घर बार छोड़ने में मजबूर हो गए और सेना के निगरानी में ये अभी जा रहे हैं। जो रिलीफ कैंप्स जो बनाया गया है, हज़ारों की संख्या में लोग अपने घर बार छोड़कर रिलीफ कैंपों में शरण लिए हैं। और ये जो कैंप्स है वो आर्मी के और असम राइफल्स के जो जवान हैं उनके निगरानी में ये कैंप्स बनाया गया है। आप जगह जगह पे जा रहे हैं, क्या सिचुएशन है? क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगहों पे टेंशन है, कैसे सिचुएशन को काबू कर रहे हैं? देखिए, सिचुएशन में टेंशन है। पहले एक दिन ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हमारे फोर्सेस इधर स्प्रेड हुए हैं, टेंशन में कमी बहुत बड़े लेवल तक आई है। लेकिन देर आर सम मिसट्रस्ट, जो एथनिक कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में मिसट्रस्ट अभी भी है, लेकिन उसको काफ़ी हद तक हमने सॉल्व कर दिया। ये काफ़ी लोग जो बाहर आसपास के इम्फाल के नज़दीक के इलाकों के लोग हैं, ये वापस जाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उसके लिए सारी मदद असम राइफल प्रोवाइड कर रही है। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे जो इस वक्त टेलीविज़न में आपको सुन रहे होंगे? मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि अब इंटर एथनिक जो अभी टेंशन चल रही है उसको आप भूल जाएं, अपने आप में बिलीव करें, अपनी आर्मी और असम राइफल के अंदर बिलीव करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सब कुछ नॉर्मल है, आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। असम राइफल और आर्मी की तरफ से अभी भी हज़ारों लोगों को रिलीफ कैंपों में पहुंचाया गया है ताकि उनको सुरक्षित रखा जाए। और सिर्फ रखा ही नहीं, उनका खाने पीने का इंतज़ाम भी सेना और असम राइफल की तरफ से किया जा रहा है। कैमरामैन अल्पन बोरा के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, इम्फाल, मणिपुर। मणिपुर में हिंसा को कंट्रोल किया गया है, लेकिन हिंसा अभी तक पूरी तरीके से थमी नहीं है। हमारे ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर आपको इस बात का अंदाजा लग भी गया होगा। लेकिन आखिर मणिपुर में हिंसा भड़की क्यों? यह सवाल भी तो आपके जहन में उठ रहा होगा, आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा। तो इसका जवाब आपको आज जानना चाहिए, क्योंकि यहां पर गैर आदिवासी एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। यानी जो दूसरे लोग हैं वो और गैर आदिवासी, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। दरअसल ये नौबत मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश के चलते आई है। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वो मणिपुर के गैर जनजाति मैतेई समुदाय को जनजाति में शामिल करने की मांग पर विचार करे और 4 हफ्ते में अपना जवाब दे। शुरुआत यहां से होती है। मणिपुर हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मणिपुर के एसटी समुदाय भड़क गए, खासकर नगा और कुकी समुदाय, जिन्होंने ही 2 मई को आदिवासी एकता मार्च निकाला था। और इसके बाद पूरे मणिपुर में आदिवासी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच खूनी झड़प हो रही है। लेकिन आदिवासी समुदाय को यह बर्दाश्त क्यों नहीं हुआ? अब दूसरा सवाल यह है कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिल जाए। इसे समझने के लिए आपको मणिपुर की भौगोलिक और जातीय संरचना को भी समझना होगा, और आज इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। भौगोलिक रूप से मणिपुर एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है। जैसे आपने फुटबॉल स्टेडियम को देखा होगा, बस वैसा ही मान लीजिए। उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, फुटबॉल स्टेडियम की तरह, जिसका 10% भूभाग मैदानी है और चारों तरफ से वो पहाड़ों से घिरा है। मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी 53% से ज्यादा है, जो ये गैर जनजाति समुदाय है जिसमें ज्यादातर हिंदू हैं। वहीं कुकी और नगा की आबादी 40% के आसपास है, जिनमें ज्यादातर लोग ईसाई हैं। मणिपुर में एक कानून है, इसके तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में न बस सकते हैं और ना ही जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में बसे एसटी समुदाय के कुकी और नगा घाटी में बस भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। पूरा मसला इस बात पर है कि 53% से ज्यादा आबादी सिर्फ 10% इलाके में रह सकती है, लेकिन 40% आबादी का दबदबा 90% से ज्यादा इलाके पर है। क्योंकि मैतेई समुदाय इसे अपने साथ नाइंसाफी मानता है, इसलिए पिछले 10 वर्षों से खुद को एसटी समुदाय का दर्जा देने की मांग भी कर रहा है। और दूसरी तरफ कुकी और नगा समुदाय मैतेई को एसटी का दर्जा देने का विरोध कर रहा है, और इसी विरोध की आग में आज मणिपुर जल रहा है। कुकी, नगा समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़पें हो रही है। During the last around 24 hours, some incident of clashes, vandalisms, and arson have been reported in Imphal, Shoshanpur, Bishnupur, Kangpokpi, and More
etc. Precious lives have been lost. Besides, damage of property of residents, which is very, very unfortunate. These accidents are a result of prevailing misunderstanding between two sections of our society. The state government is seized of the developments and taking all steps to control the law and order situation. मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यह हिंसा दो समुदायों के बीच गलतफहमी का नतीजा है, लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि जिस समुदाय की आबादी 50 से 55% है, वो मणिपुर में सिर्फ 10% भूभाग पर बस सकता है, और जिस समुदाय की आबादी 40% है, उसका मणिपुर में 90% भूभाग पर एकाधिकार है। लेकिन इससे मैतेई समुदाय के एसटी दर्जे की मांग से क्या लेना देना है, अब ये सवाल आपके जहन में उठा होगा। इसे समझने के लिए आपको मैतेई समुदाय की दलीलों को भी आज जानना चाहिए। मैतेई समुदाय की दलील है कि वर्ष 1949 में मणिपुर के भारत में शामिल होने से पहले तक मैतेई समुदाय को जनजाति माना जाता था। भारत में मिलने के बाद यह दर्जा छिन गया। हाईकोर्ट में दलील दी गई है कि मैतेई समुदाय की पैतृक भूमि, परंपराओं, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए एसटी का दर्जा दिया जाना जरूरी है। लेकिन मणिपुर में मौजूद नगा कुकी जनजाति समूह मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने का विरोध करने के लिए तर्क भी दे रहे हैं कि मैतेई का मणिपुर की डेमोग्राफी और सियासत में दबदबा है और यह समुदाय पढ़ने लिखने के साथ अन्य मामलों में भी आगे है। मणिपुर के जनजाति समूहों को लगता है कि अगर मैतेई को भी जनजाति का दर्जा मिल गया तो उनके लिए नौकरियों के अवसर कम हो जाएंगे, क्योंकि तब मैतेई समुदाय को भी आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। जनजाति समूहों का एक तर्क यह भी है कि मणिपुर विधानसभा की 60 में से 40 सीटों पर मैतेई समुदाय के ही प्रतिनिधि हैं। ऐसे में अगर इस समुदाय को एसटी का दर्जा मिल गया तो जनजाति समूह हाशिए पर चले जाएंगे। जनजाति समूहों का एक डर यह भी है कि एसटी का दर्जा मिलने के बाद मैतेई लोग उनकी सारी जमीनें हथिया लेंगे, क्योंकि उन्हें पहाड़ों पर जमीन खरीदने का अधिकार मिल जाएगा। अपनी अपनी दलीलें और अपने अपने तर्कों के आधार पर मणिपुर में मैतेई और कुकी नगा समुदाय आमने सामने आ चुके हैं और इसका खामियाजा पूरा मणिपुर भुगत रहा है, जो हिंसा के दंगों की आग में झुलस रहा है। लेकिन क्या आदिवासी समुदाय कुकी और नगा सिर्फ मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा दिए जाने की मांग से नाराज हैं? अब सवाल यह है, अब बात कुछ और भी है। ये भी सवाल है। ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि हाल ही में मणिपुर सरकार ने जंगल और पहाड़ों पर सरकारी जमीन पर कुकी नगा समुदाय के लोगों की अफीम की खेती को नष्ट किया था। इससे भी वो नाराज है। और रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में कई विद्रोही गुटों ने अड्डे बनाए हुए हैं, जिन्हें कुकी नगा समुदाय का समर्थन मिला हुआ है। कुकी नगा जो समुदाय है उसके बारे में हमने शुरुआत में आपको बताया था कि उनकी आबादी लगभग 40% और उनके पास ये अधिकार है कि वो पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी ज़मीन खरीद सकते हैं। और ये इसमें जो मूलतः जो इनकी संख्या है उसमें सबसे ज़्यादा बाहुल ईसाई है, और जो दूसरा मैतेई समुदाय है उसकी आबादी लगभग 53% है, जिसमें हिंदू लोग ज़्यादा हैं, और वो 10% जो भूभागीय इलाका है, मैदानी इलाका है, वहाँ रहते हैं और उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो पहाड़ों पर ज़मीन खरीद सके। और उसकी आग में आज मणिपुर झुलस रहा है क्योंकि इन्होंने मांग की थी खुद को एसटी कोटे में डालने की। इसके अलावा मणिपुर में म्यांमार से अवैध रूप से घुसकर मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में बसने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है, और ये बात भी कुकी नगा समुदाय को पसंद नहीं आ रहा है। दरअसल 2 महीने पहले मार्च में ही मणिपुर सरकार ने अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए पूरे राज्य में घर घर जाकर सर्वेक्षण की मुहिम शुरू की थी। मणिपुर सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में नगा कुकी बहुल चूराचांदपुर जिले में 200, कांग पोकपी जिले में लगभग 500 गांवों की पहचान की थी जो हाल ही में बसे हैं, और राज्य सरकार ये पता लगा रही है कि ये सभी नए गांव मूल निवासियों द्वारा बसाए गए हैं या फिर म्यांमार से घुसपैठ करके आए अवैध प्रवासियों द्वारा। यानी कुकी नगा आदिवासी समुदाय पहले से ही सरकार की नीतियों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर चुका था और लगातार कर भी रहा था, और अब मैतेई समुदाय की एसटी दर्जे की मांग ने आदिवासी समुदाय के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया है, जिससे ऐसी आग भड़की है कि अब पूरा मणिपुर जल रहा है।
और अब यही तस्वीर शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही थी और इसलिए हमारी जिम्मेदारी थी कि हम आप तक मणिपुर की स्थिति और हालात को भी बताएं, साथ ही साथ इसके पीछे की वजह क्या है आप ये भी जान सकें और समझ सकें। Zee News.